Dear students, myself Krishkant Pathak, Director of Pathak English Classes. This is my first video. During this video, I am going to explain a very important topic, parts of speech, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर की आत्मा कहा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यदि कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहता है तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि कोई मुझसे पूछे कि एक स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव पढ़ रहा है, दूसरा स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहा है, और एक और कोई स्टूडेंट है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहा है, और कोई मुझसे पूछे कि इनमें कौन सा स्टूडेंट इंग्लिश के प्रति सबसे ज़्यादा सिंसियर है, तो मैं कहूँगा वह स्टूडेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहा है वो इंग्लिश के प्रति ज़्यादा सिंसियर है। तो इन्हीं शब्दों से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। इन एनी लैंग्वेज वी नीड वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। किसी भी भाषा में हमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्द कई प्रकार के होते हैं। इन कई प्रकार के शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ट्रेडिशनल ग्रामर में 8 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये 9 प्रकार के। आपके सामने बोर्ड पर सर्कल में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो शब्द लिखे हैं इनकी हिंदी मीनिंग कुछ और है, लेकिन जब इन्हें हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये अपनी कार्य फंक्शन के अनुसार इनकी एक अलग पहचान होती है, और किसी शब्द की उसके फंक्शन के अनुसार पहचान ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। जिस प्रकार हिज उसका उसकी उसके या अपना के लिए आता है, बट हिंदी में अर्थ लेकिन होता है, वर्क कार्य होता है, कार्य करना होता है, ग्रेटनेस महानता, प्लेयर खिलाड़ी, गुड अच्छा, टू एक संबंध सूचक है, क्लियरली स्वच्छतापूर्ण, एलास एक दुख सूचक शब्द है। लेकिन यदि हम कार्य के अनुसार इन्हें डिफाइन करें तो हिज एक प्रोनाउन है, बट एक कंजक्शन है, वर्क वर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, प्लेयर नाउन है, ग्रेटनेस ए भी नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, क्लियरली एडवर्ब है, एलास इंटरजेक्शन है। इसी प्रकार फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनकी पहचान अलग अलग होती है। यदि किसी शब्द को केवल एक शब्द लिख दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि एक शब्द से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता नहीं लगा सकते हैं।
कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। एक शब्द का प्रयोग नाउन के अनुसार भी किया जा सकता है, वही वर्ब के अनुसार भी किया जा सकता है, वही एडजेक्टिव के अनुसार किया जा सकता है। आओ, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, हिज बैक हैज बर्न, उसकी पीठ जल चुकी है। हिज बैक हैज बर्न, इसमें जो बैक है ये नाउन है, सेकेंड एग्जाम्पल, बैक योर कार, इसमें जो बैक है आप देख सकते हैं वर्ब के अनुसार ये वर्ब शो कर रही है। थर्ड एग्जाम्पल, आई ऑलवेज प्ले इन माई बैकयार्ड, इसमें जो बैकयार्ड है एक एडजेक्टिव। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि एक वर्ड हमें कितनी प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब इसके बाद जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत सावधानी से पढ़ें। जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमने अभी आपको बताया कि इन ट्रेडिशनल ग्रामर देयर आर 8 kinds of parts of speech. First, noun, pronoun, adjective, fourth, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. But according to modern English grammar, there are 9 parts of speech. Articles also. Articles are the part of adjective. तो जैसा कि बोर्ड पर जो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, इन्हें क्रम से एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें हर टॉपिक पर एक डीपली बात की जाएगी। अभी जो हमारा ये वीडियो है केवल इंट्रो रूप में है, केवल इनकी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरा जो उद्देश्य था, एम था, गोल था, पर्पस था, वो केवल यही था कि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच में अधिकांश कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो उनका एक डाउट दूर करने के लिए हमने आज आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और इसी क्रम को जारी रखते हुए हमारे अगले वीडियो में नाउन से लेकर सारे टॉपिक क्लियरली बताए जाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, यदि कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी कुछ सीख सकें। थैंक यू।